Assalamu alaikum students. Welcome to our Shivdi Crossroad Lower Primary Municipal Semi English School Standard 4th online class. Today's date is 22nd June 2021. Today's our subject is mathematics, and today we are going to learn in mathematics topic 1, geometrical figures. Our HM name is Sheikh Zaibun Nisa Azim and your teacher name is Ansari Muhammad Yasin. So जैसा कि बच्चों आप सब जानते हैं, आज मंगल है, ट्यूसडे है, और ट्यूसडे को हम लोगों का सब्जेक्ट होता है मैथमेटिक्स. तो मैथमेटिक्स में आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है टॉपिक 1, ज्योमेट्रिकल फिगर. हिंदसी अशकाल, ज्योमेट्रिकल अशकाल, शक्लें क्या होती हैं, कैसी होती हैं, आज हम इस सबक में पढ़ेंगे. वैसे तो बहुत सारे ज्योमेट्रिकल फिगर्स होते हैं, उसमें से आज हम स्टार्ट करेंगे. और लास्ट ईयर भी आप लोगों ने 3rd स्टैंडर्ड में फिगर्स, ज्योमेट्रिकल फिगर्स के बारे में, शेप्स के बारे में पढ़े होंगे. जनरली शेप्स हैं सर्कल, स्क्वायर, ओके, ट्रायंगल. So today we are going to learn geometrical figures. In geometrical figure, today we are going to learn angles. Angles, there is a various type of angle. तो आज हम angles के बारे में पढ़ेंगे. So let's start. We see angles between the ground and the slide. हम जो है जब गार्डन में जाते हैं तो गार्डन के अंदर स्लाइड होती है ना. तो स्लाइड के बीच में, ग्राउंड में और स्लाइड के बीच में एक एंगल देखते हैं हम लोग. कैसा एंगल देखते हैं कि स्लाइडर जो है वो ज़मीन पर बराबर किस तरह से खड़ा हुआ है. जैसे एज यू शो इन पिक्चर, कैसा फिगर दिखाई देता है अपने को. देखिए एंगल कैसा है, ये और ये कोना जो है ये एंगल है. दिस इज़ अनदर एंगल. जहाँ पर देखो स्लाइडर जो है वो ज़मीन पे टच हो रहा है और यहाँ पे आगे बढ़ रहा है ना. ये ऊपर की तरफ भी एक जो है वो स्लाइडर का एंगल बना हुआ है. तो ये सारे जो है एंगल होते हैं. ये हो गया एक एंगल टाइप जो हम स्लाइडर पे देखते हैं. सेकंड क्या, लिखिए, घर में जब हम लैडर लगाते हैं, मेक एंगल विद द ग्राउंड एंड लैडर. तो लैडर मेक्स एन एंगल विद द ग्राउंड. जब हम लैडर, सीढ़ी जो है ज़मीन से ऊपर चढ़ने के लिए दीवार पे लगाते हैं तो ज़मीन पे नीचे और ऊपर की तरफ जो है एक एंगल बनता है. क्या बनता है? एंगल बनता है. जैसे वो लड़की देखिए ग्रीन कलर में टॉप में जो है वो लड़की बता रही है, हाथ जहाँ दिखा रही है ना कोने में, वहाँ पे एंगल बनता है. जैसे ये इस तरह से ये खड़ा है ना. ये नीचे वाली ज़मीन और ये ऊपर की तरफ जो जा रहा है वो स्लाइडर, लैडर है, सीढ़ी है. तो ये दोनों जहाँ मिल रहे हैं आपस में, उन दोनों कोनों में जो है एक एंगल बनता है. ओके, तो इस टाइप के जो है एंगल होते हैं. और देखेंगे हम लोग और कहाँ कहाँ एंगल होते हैं. यस, वी सी एंगल्स बिटवीन द ट्री ट्रंक एंड इट्स ब्रांचेस. हम पेड़ पर भी बहुत सारे एंगल्स देखते हैं. जैसे दो बच्चे जो है वो पेड़ को जो है ऑब्जर्व कर रहे हैं. आप लोग भी अपने घर के अतराफ में कहीं पेड़ होगा तो उसकी टहनियों, तने और टहनियों के ब्रांचेस, जो शाखें होती हैं उसकी, वो शाखें जो तने से जुड़ी होती हैं, ट्रंक यानी उसका जो तना होता है, वो तने से जो शाखें निकलती हैं, तो जहाँ से वो निकलती है वहाँ पर एक एंगल बनता है. कैसा एंगल बनता है? लेट्स सी. यस, देयर इज एंगल, दिस इज एंगल. ये एक एंगल बना है यहाँ पर, और ये यहाँ पर एक एंगल बना है ना. दिखाई देता है ना अपने को. यस, तो ये इतने सारे 1 2 3 4 जहाँ जहाँ शाखें एक तने से आके जुड़ी हैं वहाँ पर एंगल्स बन रहे हैं. तो ये हैं बच्चों एंगल्स. अब एंगल्स में और क्या होता है ये देखिए. अब ये पोल, देयर इज़ एन एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक पोल एंड द ग्राउंड. ये जो सारी चीज़ें अब हम लोग देख रहे हैं तस्वीर में, इन चीज़ों को हम रोज़ाना ऑब्जर्व करते हैं. अब ग्राउंड पर खड़ा हुआ जो पोल है लाइट का, इलेक्ट्रिक का जो पोल है, वो भी ज़मीन और अपने पोल में जो है एक एंगल बनाता है. कैसा एंगल बनता है? ये देखिए,
ये स्ट्रेट वाला एंगल यहाँ पर बना है ना। यहाँ पर ये कोने में यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये एंगल बन रहा है ना। खंबा और ज़मीन दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं यहाँ पर, तो ये यहाँ पर एंगल बन रहे हैं, तो ये होते हैं एंगल। अब घर के अंदर भी हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो दीवार के कोने एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जहाँ कोने जुड़ जाते हैं वहाँ पर एंगल बनता है, जहाँ खिड़कियाँ जुड़ जाती हैं वहाँ पर क्या बनता है, एंगल बनता है। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एंगल। तो हम जो है आज एंगल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सो फर्स्ट वी हैव वन क्वेश्चन, व्हाट इज़ एन एंगल। ये एंगल होते क्या हैं? तस्वीर में देखो दिखाई दे रहे हैं, है ना, कुछ लिखा हुआ भी है, तो हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। एन एंगल इज़ द स्पेस बिटवीन टू लाइन्स दैट मीट ईच अदर। एंगल उसको कहते हैं जो बीच में एक दो लाइन को एक दूसरे को बीच में मिलते हैं, आपस में आकर मिलते हैं, यहाँ से शुरू होते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये दोनों एंगल अपने मिल रहे हैं, है ना। एक आर्म, एक हाथ इधर है, एक हाथ उधर है नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ, दोनों वहाँ पर मिल। व्हेन टू लाइन्स मीट एट अ पॉइंट एन एंगल इज़ फॉर्म। जब ये दोनों हाथ, दोनों एंगल जो है, दोनों पॉइंट जो है एक जगह एक पॉइंट पर आकर मिलते हैं, जब दोनों लाइन्स किसी एक जगह पर आकर मिलते हैं तो वहाँ पर एंगल बनता है। द पॉइंट वेयर दीज लाइन्स मीट इज़ कॉल्ड अ वर्टेक्स। जहाँ पर दोनों लाइन आपस में मिलते हैं, जहाँ पर ये लाल डॉट तैयार हुआ है, जहाँ उसको सेंटर से है, जो येलो कलर से मार्क किया गया है, उसको कहते हैं वर्टेक्स। क्या कहते हैं उसको? वर्टेक्स कहते हैं। ये होता है वर्टेक्स, जहाँ पर दो लाइन आकर मिल रहे हैं उसके सेंटर पे। डिग्री इज़ अ स्टैंडर्ड यूनिट टू मेजर एन एंगल। एंगल को नापने के लिए डिग्री का जो है इस्तेमाल किया जाता है और मेजरमेंट इसका लिया जाता है, वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये होता है एंगल। देखिए अब ये है डिग्री, जिससे हम लोग एंगल को नापते हैं। नॉर्मली वी मेजर एन एंगल विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर। प्रोट्रैक्टर यानी जिसको हम उर्दू में कहते हैं चांदा, ये जो है आप लोगों के कंपास बॉक्स में आपको मिलेगा। सेम ऐसे ही होता है, विच स्टार्ट फ्रॉम 0 डिग्री एंड एंड एट 180 डिग्री। जो 0 डिग्री से शुरू होता है और 180 डिग्री पे ख़त्म होता है, जिसमें हर एक 10-10 डिग्री के बाद जो है लाइन खींची हुई है। ठीक है, तो देखो हम लोग उसके सेंटर देखते हैं। ये अब हम इसको देखते हैं, ये हमारे कंपास बॉक्स में मिल जाएगा, इसको हम उर्दू में चांदा कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे लाइंस पूरे मिल रहे हैं, तो ये है सेंटर। क्या है ये? सेंटर। और ये देखो ये 0 है, तो स्टार्ट होता है 0 डिग्री से। ज़ीरो डिग्री से होता है स्टार्ट, है यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है और देखो घूम के आके यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, जहाँ पर 180 डिग्री। ये देखो 180 डिग्री दिख रहा है, 180 डिग्री। ये 180 डिग्री यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है ना। 0 से शुरू होता है और 180 डिग्री पे होता है। और इसका सेंटर क्या होता है? ये सेंटर तो हम लोग देख ही रहे हैं। और कहाँ पर सेंटर है? ऊपर की तरफ देखो 90 डिग्री में दोनों का सेंटर होता है। मतलब 180 का आधा क्या? 90। व्हाट इज़ द हाफ ऑफ 180? 90। तो ये 90 जो है यहाँ पर ये बन रहा है, इसको हम कहते हैं राइट एंगल। जो यहाँ पे बनता है ना, इसको कहते हैं राइट एंगल। वंस मीन, एक मिनट, ये देखिए, सॉरी, कलर चेंज करते हैं और देखते हैं। ये देखो, ये यहाँ पे खड़ा जो बन रहा है ये है राइट एंगल। राइट एंगल कैसा है? सीधा खड़ा होता है। ओके, तो दिस इज़ प्रोट्रैक्टर, जिससे हम लोग नापते हैं ओके एंगल्स को। अपनी कॉपी में बनाते हैं, या जो डिग्री दी जाती है उनसे हम लोग इसको बनाते हैं। तो समझ में आया? ये है प्रोट्रैक्टर, जिसको उर्दू में कहते हैं चांदा। चलिए, टाइप ऑफ एंगल्स। तो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ एंगल। तो कितने टाइप के एंगल होते हैं? एंगल होते हैं 3 टाइप के। फर्स्ट इज़ राइट एंगल, जो अभी मैंने आपको
प्रोट्रैक्टर पे बना के दिखाया। सेकेंड इज acute angle and third is obtuse angle. So this is the types of angle. How many types of angle? There are 3 types of angles: right angle, acute angle and obtuse angle. So let's start. अब ये right angle, acute angle और obtuse angle के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो first we are going to see about right angle. देखिए, मैंने आपको प्रोट्रैक्टर पे बना के बताया था, देर इज़ राइट एंगल, दिस इज़ राइट एंगल। राइट एंगल क्या है? ये यहाँ पर देखो, ये कोने पे एक दूसरे के यहाँ पर जो है ये मिले हैं और एक दूसरे पर खड़े हैं, सीधा खड़े हैं इस तरह से, कहीं टेढ़े नहीं है ना। और ये जो इनका ये जो सर्कल है ये क्या है? ये डिग्री बताता है। क्या बताता है? डिग्री बताता है। और ये ऊपर वाली लाइन जहाँ पर जा रही है वहाँ पर देखो ये गोल कितना है, यहाँ पर लिखा हुआ 90। और डिग्री शो करने के लिए ऊपर छोटा सा दायरा बनाया जाता है, डिग्री। तो ये 90 डिग्री का जो होता है ये होता है राइट एंगल, जो सीधा खड़ा होता है, एक दूसरे पर सीधे खड़े होते हैं। इसको कहते हैं राइट एंगल, जिसको उर्दू में कहते हैं कायमा जाविया। क्या कहते हैं? उर्दू में इसको कहा जाता है कायमा जाविया। ओके, सो ये है राइट एंगल। अब राइट एंगल कहाँ कहाँ हमको दिखाई देता है? यस, दिस इज़ द राइट एंगल। अब ये जो है ये एक विंडो है, विंडो में देखो रेड कलर से यहाँ पर अपने को दिखाया गया है कि विंडो जहाँ पर शो हो रही है, विंडो जहाँ पर मिल रही है, वहाँ पर जो है राइट एंगल अपने आप बन जा रहा है। देखिए, ये यहाँ से एक लाइन आ रही है और ये दीवार से यहाँ से जा रही है, तो यहाँ पे जो मिल रहा है ये राइट एंगल, जो रेड कलर में यहाँ पर देखो ये रेड कलर में है। वी सी अ राइट एंगल बिटवीन 2 एडजॉइनिंग साइड्स ऑफ अ विंडो। जब हम 2 कोनों को मिले हुए देखते हैं विंडो के, तो वहाँ पर क्या बनता है? राइट एंगल बनता है। और कहाँ देखते हैं हम लोग राइट एंगल? और हम देखते हैं कहाँ पर? यस, ये है बुक। ये क्या है? बुक है। द एडजेंट साइड्स ऑफ अ बुक मेक अ राइट एंगल। बुक के ऊपर जहाँ पर बुक से कोने मिलते हैं आपस में, जैसे ये और ये यहाँ पर मिल रहे हैं, तो ये क्या बना रहे हैं? राइट एंगल बना रहे हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री का है। अगर इसको चांदे पर हम लोग खड़ा करेंगे तो ये हमको मालूम पड़ेगा कि ये 90 डिग्री का है ना। डिग्री की शो करने के लिए ऊपर छोटा सा दायरा दिखाते हैं, तो ये है राइट एंगल। ओके, सो ऐसी चीज़ें हम घर के अंदर बहुत सारे देखते हैं। जहाँ डोर खुलता है, डोर में भी राइट एंगल खड़ा खड़ा दिखाई देता है। ओके, लेट्स in a clock at 3 o'clock and 9 o'clock, the minute hand and the hour hand are at right angles to each other. देखो, एक घड़ी में 3 बज रहे हैं और एक घड़ी में 9 बज रहे हैं। अब ये 3 और 9 के जो हैंड हैं, जो उसके घड़ी के जो कांटे हैं, घड़ी के कांटे जहाँ पर मिल रहे हैं वहाँ पर देखो ये राइट एंगल बना रहे हैं। ये यहाँ पर और ये यहाँ पर है ना। तो ये क्या बना रहा है? राइट एंगल। ओके, अब कैंची सीजर देखें ना अपने। इन द पिक्चर अबोव देयर इज एन राइट एंगल बिटवीन द 2 ब्लेड्स ऑफ द सीजर। कैंची के 2 ब्लेड को जब हम एक सीधा से खोलेंगे तो वो भी जो है यहाँ पर राइट एंगल, ये जो कोने हैं इसके, ये कोने राइट एंगल बनाते हैं। ये हमारे घर के अतराफ के ऑब्जर्वेशन करने वाली चीज़ें हैं। तो आप लोगों को समझ में आया कि राइट एंगल जो है एक दूसरे पर सीधा खड़ा होता है। क्या होता है? सीधा खड़ा होता है, 90 डिग्री का। ओके, सो नेक्स्ट इज एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल क्या है? चलिए लेट्स सी। एक्यूट एंगल देखिए, यहाँ पर पिक्चर में आपको शो गया है, एन एंगल विच इज स्मॉलर देन राइट एंगल इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। जैसे कि इसके मानी होते हैं ऐसा एंगल जो राइट एंगल से छोटा होता है। मीन्स अब राइट एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है, जैसे पिक्चर में शो हो रहा है ना। राइट एंगल 90 डिग्री का होता है। अब जो 90 डिग्री से छोटा होता है वो होता है एक्यूट एंगल। किस तरह से? देखिए, अब ये तो है, ये राइट एंगल का है, ये है ना, और ये जो है
एक्यूट एंगल का है। ओके, राइट एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है, यस। और लेकिन एक्यूट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री से छोटा होता है, मतलब मीन्स इस तरह से ये एंगल है। और अगर इसको राइट एंगल होता तो ये कैसा होता, ये इस तरह से इसकी वो लाइन टच होती, लेकिन इस तरह से टच है क्या, नहीं। तो ये क्या है, राइट एंगल से छोटा हुआ है। तो इसकी तारीफ आसानी से आपको मालूम पड़ गई कि मालूम हो जाती है कि भाई जो एंगल या जो जाविया कायमा जाविये से छोटा होता है उसको एक्यूट एंगल कहते हैं। अब हमने पढ़े कि राइट एंगल को उर्दू में कायमा जाविया कहते हैं और एक्यूट एंगल को उर्दू में कहते हैं हादा जाविया। ओके, जो कायमा जाविये से छोटा है। एंगल विच इज स्मॉलर देन राइट एंगल इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। ओके, आप लोगों को राइट एंगल और एक्यूट एंगल समझ में आया। राइट एंगल जो होता है वो बराबर प्रॉपर 90 डिग्री का होता है, जो एक दूसरे पर बराबर खड़े होते हैं। और एक्यूट एंगल जो होते हैं वो राइट एंगल से छोटे होते हैं, जो छोटा होता है उसको कहते हैं एक्यूट एंगल। एन एंगल विच इज स्मॉलर देन राइट एंगल इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। अब अपने अतराफ में बहुत सारे एक्यूट एंगल भी दिखाई देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यस देयर इज़ अ वॉच। देखिए घड़ी के अंदर दो अलग अलग टाइम है, एक घड़ी में जो है वो 2 बज रहे हैं और एक घड़ी में 10 बज रहे हैं। इन ए क्लॉक 2 o'clock एंड 10 o'clock आर एग्जाम्पल ऑफ एक्यूट एंगल। तो दोनों घड़ियों में जो वक्त हो रहा है वो एक्यूट एंगल की मिसालें हैं। कैसे मिसालें, अब देखो मैं इस पर जो है आप लोगों को पहले राइट एंगल बनाकर बताता हूँ। अब राइट एंगल कहाँ कहाँ बनता है, 3 बजे पर और 9 बजे पर, है ना। ये हो गया राइट एंगल। लेकिन एक्यूट एंगल जो है वो राइट एंगल से छोटा होता है, मतलब ये यहाँ पे मिल रहे हैं इसके कोने, है ना, ब्लू लाइन दिख रही है ना, ये ब्लैक वाले जो सेंटर हैं वहाँ पे मिल रहे हैं और इससे छोटे, किससे छोटा है ये, राइट एंगल से छोटा है, तो इसलिए ये क्या हो गया, एक्यूट एंगल। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, देयर इज़ अ सीजर। अब देखो पहली जो सीजर है जो लाइट कलर में दिखाई दे रही है वो राइट एंगल की है। एज वी रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन द टिप्स ऑफ द ब्लेड्स, मतलब हम कैंची के ब्लेड्स की जो बीच के अंदर जो गैप है, डिस्टेंस जो फासला है उसको अगर कम करेंगे, लिटिल बाय लिटिल कम से कम करते जाएंगे, द एंगल बिटवीन द ब्लेड्स ग्रो स्मॉलर देन अ राइट एंगल विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्यूट एंगल। जैसे हम ब्लेड छोटे करते जाएंगे तो हमको दिखाई देगा कि ये जो है ये छोटा जाविया राइट एंगल से छोटा है। राइट एंगल से क्या है, ये छोटा है। अगर राइट एंगल होता तो ये इस तरह से खड़ा होता, जो देखो लाइट कलर में दिखाई दे रहा है, लेकिन ये दोनों से, ये देखिए यहाँ पर ये राइट एंगल बन रहा है, लेकिन अभी जो हम लोग बना रहे हैं, जो बन गया है वो कैसा है, वो इस तरह से है ग्रीन कलर में, है ना। तो ये राइट एंगल से छोटा है, इसलिए ये क्या हो गया, एक्यूट एंगल। ओके, सो लेट्स सी थर्ड एंगल इज ऑब्ट्यूस एंगल। विच, कौन सा एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। सो लेट्स स्टार्ट। ऑब्ट्यूस एंगल, एन एंगल विच इज बिगर देन अ राइट एंगल इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। ऐसा जाविया, ऐसा एंगल जो राइट एंगल से बड़ा होता है उसको कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। जैसे कि यहाँ पर शक्ल में आप लोगों को पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो है ये राइट एंगल है ना, 90 डिग्री का। अब 90 डिग्री से जो बड़ा है, अब जो 90 डिग्री से बड़ा बन गया है वो है ये, है ना। तो ये 90 डिग्री से बड़ा है, 130 डिग्री है। कितना है ये, 130 डिग्री। अब जो 90 डिग्री से जो बड़ा होगा वो हो जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल। कौन सा एंगल हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल। राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, एक्यूट एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है और ऑब्ट्यूस एंगल राइट एंगल से बड़ा होता है। हर चीज़ को राइट एंगल से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि राइट एंगल जो है ये 180 डिग्री का हाफ होता है और बराबर एक दूसरे पर ये खड़ा होता है सीधा। इससे जो कम होगा वो एक्यूट एंगल और जो बड़ा होगा ऑब्ट्यूस एंगल।
अब ऑब्ट्यूज एंगल कहाँ कहाँ हम लोगों को दिखाई देता है? यस, देयर इज वन। देखिए यहाँ पर भी जो घड़ियाँ दिखाई गई हैं, एक में बज रहे हैं 4 और एक में बज रहे हैं 7। ओके, तो हमने देखे थे इन अ क्लॉक 4 o'clock एंड 7 o'clock आर एग्जाम्पल्स ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल। तो घड़ियों में जो टाइम बता रहे हैं 4 और 7 का, ये कौन से हैं? ऑब्ट्यूज एंगल का। अब ऑब्ट्यूज एंगल में अगर राइट एंगल होता तो ये 9 पर होता है ना, और इधर भी फिर 9 पर होता, लेकिन ये क्या हो गया है? बड़ा हो गया है ना। ये देखिए, ये और ये, तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। दूसरा सीजर, वापस से हम लोगों के पास सीजर आ गया। क्या है? एज वी इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द टिप्स ऑफ द ब्लेड्स, द एंगल बिटवीन द ब्लेड्स ग्रो बिगर देन अ राइट एंगल विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल। जब हम कैंची को पूरी तरह से उसके ब्लेड्स को ओपन करेंगे, फासले को बढ़ाएंगे, तो वहाँ पर क्या बनेगा? कौन सा एंगल बनेगा? ऑब्ट्यूज एंगल। ये दिखाई दे रहा है ना, है कि नहीं? दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो ये क्या बनेगा? ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। तो आप लोगों के समझ में आया? ऑब्ट्यूज एंगल को कहते हैं मुनफरजा जाविया। क्या कहते हैं? मुनफरजा जाविया उर्दू में। सो आज हमने पढ़े एंगल्स के बारे में, राइट एंगल, एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, टाइप्स ऑफ एंगल्स, राइट एंगल, एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल। तो यहाँ पर देखिए, सिंपली यहाँ पर तीनों को दिखाया गया है ना। तीनों को साफ साफ दिखाया गया है कि ये जो है 90 डिग्री का है। हाँ, तो ये क्या हो गया? राइट एंगल। अब ये 90 डिग्री से कम का है, ये 60 का है ना। तो ये हो गया एक्यूट एंगल। और ये जो है 90 डिग्री से बड़ा है, 90 डिग्री से बड़ा है। तो ये आई थिंक ये 140 का है ना। ये 90 डिग्री वाला है, तो ये हो गया राइट एंगल। ये 90 डिग्री से का राइट एंगल से छोटा है, इसलिए ये एक्यूट एंगल, स्मॉलर देन एक्यूट एंगल एंड बिगर देन राइट एंगल इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये तीनों आज हमने पढ़े, राइट एंगल, एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल। तो आप लोगों की ये समझ में आया। अब लेट्स गो होमवर्क। सो दिस इज़ योर होमवर्क। आप लोगों को कॉपी में ये बनाना है, और ये कौन सा एंगल है ये आप लोगों को लिखना है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, एक फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है फर्स्ट वाला जो है, ये राइट एंगल से स्मॉल है। सो एन एंगल इज स्मॉलर देन राइट एंगल इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। तो ये क्या है? एक्यूट एंगल है ना। ये हो गया एक्यूट एंगल। बाकी बचे 1 2 1 2 3 4। दिस इज़ फॉर योर होमवर्क। तो ये आप लोगों के होमवर्क के लिए आपको ये कॉपी में बनाना है, और इसको कंप्लीट करके अपनी क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना, ताकि आपके टीचर इसको चेक कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, so I hope you all understand the angles and the types of angles. Okay, so let's thank you, bye bye, take care.